सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पिछले दिनों हमने पाठ 2 माता पिता की सेवा पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था श्रवण कुमार की कहानी, जो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र होते हैं और वह अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उनके माता पिता अंधे रहते हैं। एक दिन वो अपने माता पिता का पैर दबा रहे होते हैं। उसी वक्त तो उनको बताते हैं कि मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और वो अपने भजन में, अपने भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं थी। उनके पिता इच्छा व्यक्त करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ यात्रा पे जाते। उनकी यह बातें सुनकर श्रवण कुमार मन में ठान लेते हैं कि मैं अपनी माता पिता को तीर्थ यात्रा पे अवश्य ले जाऊंगा। और वह बढ़ई से जाकर कांवर बनवाते। सब लोग मना करते हैं, उनके माता पिता भी मना करते कि बहुत कठिन और काम है और वहाँ के रास्ते बहुत ही दुर्गम हैं, कठिन हैं, आप वहाँ मत जाओ। लेकिन वह कहते नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। और वह कांवर पे बिठा के अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। गांव के लोगों को उनके माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। चलते चलते कई महीने बीत जाते हैं तो एक दिन वह एक घने जंगल में रात के समय वहां रुकते हैं। वहां का स्थल बहुत ही मनोरम रहता है और वहां आराम से उनके माता पिता रो लेटे रहते। कुछ देर बाद उनके पिता कहते हैं हमको प्यास लगी है। श्रवण कुमार उठते हैं पानी देने के लिए, लेकिन घड़े में पानी नहीं होता है। वह कहते हैं मैं पानी लेके आता हूँ, लेकिन उनके पिता मना करते हैं कि रहने दो, पानी अभी मत लाओ। लेकिन वह निकल जाते। कुछ देर पर दूर पे वहाँ एक नदी दिखती है और नदी पर वह पानी लेने जाते हैं। उसी समय राजा दशरथ वहाँ शिकार खेलने के लिए आते हैं। पानी की आवाज़ सुनकर वह सोचते हैं कि कोई जानवर वहाँ पानी पी रहा है और शब्द भेदी वार वो चला देते हैं, जो श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण कुमार घायल हो जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर दशरथ वहाँ आते हैं और बहुत ही पछताते हैं कि वो कहते हैं मैं तो जानवर समझकर बाढ़ चलाया था और आपको लग गया। और लेकिन जो श्रवण कुमार होते हैं कहते हैं कि आप एक पानी लेकर जाइए, मेरे माता पिता को पिला दीजिए, वह प्यासे बैठे हैं। इतना बोलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ श्रवण कुमार के लाश को कंधे पे रखते हैं, पानी लेके जाते हैं उनके माता पिता को के पास और पानी पीने को देते हैं। लेकिन वो कहते हैं बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वह श्रवण कुमार से कहते हैं कि जब तक वह सोचते हैं श्रवण कुमार है, वो सोचते हैं जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा। राजा दशरथ को बोलना पड़ता है। वह अपनी सारी बातें बताते हैं कि किस तरह मेरे तीर लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और वह दोनों माता पिता जो बूढ़े बूढ़ी रहते हैं बहुत दुखी होते हैं और उनके श्रवण कुमार के पिता उनको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे और तुम्हारी मृत्यु होगी। और इतना कहते हैं दोनों उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। बहुत समय बाद जब राजा दशरथ के पुत्र राम वनवास के लिए जाते हैं तो उस समय राजा दशरथ को उनके पिता की कही हुई बातें याद आती है। एक कहानी है और उसके बाद हमने मौखिक प्रश्न का उत्तर पढ़ा था। आजकल यात्राएं किन किन साधनों से की जाती हैं? कार, बस, रेलगाड़ी, जहाज। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू। देश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थानों के नाम? अयोध्या, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज। कोई भी आप लिख सकते हो। फिर समझिए और लिखने के बारे में जोड़कर मैंने बताया था कि इसमें पन प्रत्यय लगा है। मूल शब्द के बाद में जो शब्द आता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बचपन, अपनापन, अकेलापन, सूनापन, हल्कापन। जोड़ा बनाइए। माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, चाचा चाची, पति पत्नी। पति पत्नी। विपरीत, अपोजिट। दिन रात, पाप पुण्य, धरती आसमान, वियोग संयोग, शाप वरदान। समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। माँ, माता, जननी, पिता, जनक, पिता, पितृ, बेटा, पुत्र, तनय, राजा, नृप, राजन, नदी, सरिता।
नद, कुछ भी आप इस तरह शब्द, एक एक शब्द या दो दो शब्द लिख सकते हैं। मेल करना है। श्रवण कुमार बेटा थे, माता पिता अंधे, दशरथ राजा, जंगल घनघोर, राम वनवास। अब हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं, प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इस प्रश्न उत्तर को पीडीएफ के माध्यम से आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अभी हम इसका उत्तर बता रहे हैं। क्या देखकर श्रवण कुमार को अपने माता पिता को तीर्थ कराने की याद आई? अभी मैंने आपको स्टोरी बताई, कहानी बताई, और आप बताइए क्या देखकर उनको याद आया था? जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बताया कि मैंने आज कुछ लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाते हुए देखा जो अपने आप में बहुत मग्न थे, उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं थी। उसके पश्चात जब उनके पिता ने इच्छा व्यक्त की कि अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाता, और यह देखकर उनके श्रवण कुमार को याद आई अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। अब इसका उत्तर होगा कि श्रवण कुमार के पिता की तीर्थ पर यात्रा जाने की इच्छा को देखकर श्रवण कुमार को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने की याद आई। क्यों आई? माता पिता के तीर्थ पर जाने की इच्छा को देखकर। गांव से निकलते समय श्रवण कुमार को देखकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? जब श्रवण कुमार गांव से निकल रहे थे तो गांव के लोग सारे उमड़ पड़े उनको देखने के लिए, और सभी लोग क्या है, मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, और राह में जो भी देखता उसकी आंखें नम आती। तो इसका उत्तर होगा कि श्रवण कुमार को गांव से निकलते देखकर लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, और उन्हें देखकर सबकी आंखें नम हो जाती थीं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ द्वारा शब्द भेदी बाढ़ लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ के तीर लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि देर न करें, पानी ले जाएं। उन्होंने कहा मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, देर न करें, पानी लेकर जाएं। श्रवण के माता पिता ने दशरथ को क्या श्राप दिया? क्या उन्हें श्राप दिया? श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। क्या कहा? एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। अब आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, पाठ से अलग है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पहला चित्र है अभिमन्यु। किसका है? अभिमन्यु। आप देख रहे हैं हाथ में चक्र लिए हैं, तो अभिमन्यु की कहानी मैं आपको बताती हूँ। अभिमन्यु जब अपने माँ के पेट में थे तो उनके पिता ने चक्रव्यूह रचना के बारे में उनकी माँ को सुनाया था कि चक्रव्यूह की रचना किस तरह की जाती है, किस तरह उसके अंदर जाते हैं और किस तरह उससे बाहर निकलते हैं। तो जब उनके पिता उनको ये बात बता रहे थे, चक्रव्यूह रचना के बारे में सुना रहे थे, तो उनकी माँ अंत समय में उनको नींद आ गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलते समय किस तरह निकलेंगे ऐसा जब वो बता रहे थे तो उनकी माँ को नींद आ गई और वो सो गई। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक दिन अर्जुन दूर गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, और उसी दिन कौरवों की सेवा ने चक्रव्यूह की रचना की और कहा कि आज इस तरह का युद्ध होगा। सब लोग घबरा जाते हैं कि चक्रव्यूह में अनजाना और उससे बाहर निकलने का किसी को कोई ज्ञान नहीं था, अर्जुन को बस था। अभिमन्यु कहते हैं कि मुझे पता है। सब लोग कहते हैं तुम्हें कैसे पता है? कहते हैं जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, पेट में था, तो उस समय पिता ने ये बात सुनाई थी और मुझे वो सारी बातें याद हैं। लेकिन जब बाहर निकलना होता है तो माँ सो गई और मुझे वो सारी बातें
नहीं समझ में आई और मैं बाहर निकलने के बारे में नहीं जानता हूँ। तो सब लोग कहते हैं जब अंदर घुस जाओगे, सारे द्वार तोड़ दोगे, तो अंतिम द्वार को बाहर निकलने के लिए हम सारे लोग हैं अपने आप बाहर निकल जाएंगे। और अभिमन्यु युद्ध के लिए तैयार होते हैं। युद्ध के लिए जब सब लोग अंदर जाते हैं, तो जैसे ही द्वार तोड़ते हैं, अभिमन्यु तो अंदर चले जाते हैं और सारे लोग नहीं जा पाते हैं। अभिमन्यु एक द्वार, दो द्वार ऐसे तोड़ते हुए सारे अंतिम द्वार तक चले जाते हैं, चक्र की रचना जो होती है। लेकिन अंत में जब कौरवों की सेना देखती है कि यह तो बालक जो है जीत ही जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा, हमें हरा देगा, तो वह क्या करते, उनको घेर के, उस समय था एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं सारे योद्धा, और अभिमन्यु अकेले पड़ जाते हैं, उन रथ से गिर जाते हैं, उनका तीर धनुष उनके हाथ से छूट जाता है, कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में नहीं आता है। तो अंत में वो क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए चक्र का पहिया, जो रथ का चक्र होता, पहिया होता है, उसको अपने हाथ में उठा लेते हैं और उससे युद्ध करने लगते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस चित्र में अभिमन्यु हाथ में जो रथ का पहिया है वो उठाए हुए हैं, परंतु सारे लोग एक साथ घेर कर उनको मारते हैं और वह घायल होकर गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वह छोटे, उस वक्त वो 16 साल के रहते हैं, कम उम्र के रहते हैं, लेकिन इतने कम उम्र में वह इतने सारे अपने शक्ति दिखाई और इस तरह का कार्य किया जिससे वो अमर हो गए। इतनी कम उम्र में उन्होंने युद्ध किया, युद्ध कला दिखाया और साहस के साथ आगे बढ़े, साहस के साथ युद्ध किए। ये अर्जुन के पुत्र थे। दूसरा चित्र है लव और कुश का। इस चित्र में एक घोड़ा है और दो बालक खड़े हैं। जब राम रावण को मारकर अयोध्या लौटते हैं तो वहां राज करते रहते हैं, और एक बार अपनी प्रजा की बात को सुनकर सीता को देश से अपने निकाल देते हैं। सीता जो है वह वन चली जाती हैं, वहां वो दो पुत्रों को जन्म देती हैं। उनका नाम होता है लव और कुश। कई साल बीत जाते हैं, राम यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ होता है जो राजा करते हैं, जो चक्रवर्ती राजा बनने के लिए यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ देते हैं। वह घोड़ा जहाँ जहाँ जिस भी प्रदेश में, जिस भी राज्य में जाता है, वह उस राजा का राज्य हो जाता है। अगर कोई घोड़ा नहीं रोकता है, कोई उस घोड़े को रोकता है तो उससे युद्ध होता है, जो जीतता है उसका वह राज्य हो जाता है। घोड़ा निकलता है, घोड़ा चलता रहता है, कोई भी उसको नहीं रोकता है। चलते चलते वह उस क्षेत्र में चला जाता है जहाँ लव कुश रहते हैं, और लव कुश उस घोड़े को रोक देते हैं। जब लव कुश उस घोड़े को रोकते हैं तो राम की जो सेना होती है उनसे कहती है, तुम छोटे बालक हो, तुम युद्ध मत करो, यह घोड़ा है, तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो कि यह क्या है, आपकी उम्र बहुत कम है। वो कहता है कि मैं सारा कुछ समझता हूँ, मैं इस घोड़े को रोकूंगा, इस पे लिखा है कि जहाँ भी जाएगा वो क्षेत्र उसका हो जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपको अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो युद्ध करना पड़ेगा, आप जाइए अपने राजा से कह दीजिए। उनकी सेना कहती है, इतना छोटा बालक है, इससे तो मैं खुद ही युद्ध करके निकल जाऊंगा। लेकिन सेना युद्ध करती है और लव कुश सारे सैनिकों को मार देते हैं। फिर दूत जाता है, राम को बताता है, वहां से उनके भाई शत्रुघ्न आते हैं, वो भी हार जाते हैं। लक्ष्मण आते हैं, वो भी हार जाते हैं। ये सारी चीज संदेश जब मिलता है तो सब लोग कहते हैं, कैसे बालक हैं जिससे युद्ध करने में सारे लोग हार जा रहे हैं, इतने छोटे बालक हैं। फिर सुग्रीव आते हैं, हनुमान जी आते हैं, सारे लोगों से युद्ध होता है बारी बारी। अंत में राम आते हैं, वो बार बार कहते हैं अपने राजा राम को बुलाइए, और वहाँ देखते हैं कि सीता माँ है। उन्हें पता चलता है दोनों मेरे पुत्र हैं, और वह सीता को लौटने के लिए कहते हैं, किंतु सीता जो होती हैं धरती माँ से कहती हैं कि आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, मैं अयोध्या जाना नहीं चाहती हूँ। और वह धरती फटती है और सीता उस धरती में समा जाती हैं। राम के साथ लव और कुश अयोध्या लौट जाते हैं। तीसरी कहानी है प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद।
प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे वरदान प्राप्त था, न दिन में मर सकता है न रात में, न घर में न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। तो वह उसको ऐसा वरदान प्राप्त होता, वह खुद को अमर समझता है, कहता है मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, और वह खुद को ईश्वर मानता है। लोगों को कहता है कि मैं खुद भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करें। उसके सारे राज्य के लोग उसी की पूजा करते हैं। और वह एक अत्याचारी राजा रहता है, अपनी प्रजा के हित के लिए कोई नहीं काम नहीं करता, उन्हें सताता रहता है। लेकिन उनका बेटा होता है प्रहलाद, वह ईश्वर की भक्ति करता रहता है। वह उसे बहुत मना करता है, लेकिन वह नहीं मानता है। तो वह कहता है इस पुत्र को मैं मार डालूंगा। उसको मारने के लिए वह हाथी के पैरों के नीचे दबवाता है, लेकिन फिर भी वहाँ वो बच जाता है, क्योंकि ईश्वर का भक्त रहता है। पानी में डालता, वहाँ भी बच जाता है। यानी उसको मारने की तरह तरह का उपाय करता है, लेकिन वह बच जाता है, वो मरता नहीं है। एक दिन क्या होता है, वो कहता है, उसकी बहन होती है होलिका, उसको वरदान प्राप्त होता है कि वह आग से नहीं जलेगी। तो होलिका से कहता है कि तुम मेरे पुत्र को लेके आग में बैठ जाओ, जिससे वह जल जाए, तुम तो नहीं जलोगी, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है। इस तरह उसकी मृत्यु हो जाएगी। होलिका उनको भक्त प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी रहती हैं और आग जलती है। लेकिन क्या होता है, प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। वह ईश्वर के भक्त होते हैं, इसलिए बच जाते हैं। और एक दिन वह उसको मारने के लिए खंभे में बांधते हैं और कहते हैं हिरण्यकश्यप कि बताओ अब तुम कहाँ जाओगे, आज मैं स्वयं तुमको मारूंगा और तुम अपने ईश्वर को बताओ, लेके आओ, मुझे वो कैसे मार सकते हैं। और तो जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए जाते हैं, वो खंभा फटता, उसमें से भगवान नरसिंह के रूप में निकलते हैं। वह न आदमी होते हैं न जानवर होते हैं, और उसको न घर आदमी से मर सकता था न जानवर से, तो दोनों का मिला जुला रूप रहता। उस तरह का नरसिंह के रूप में वह प्रकट होते हैं। जो शरीर होता है आदमी का होता है, चेहरा होता है शेर का होता है। और उसके घर के बीच में, न घर के न बाहर, जो दरवाजा होता है उस पर बैठते हैं उसको मारने के लिए। वो कहता है ना अस्त्र से मर सकता है न शस्त्र, तो उसको अपने हाथ के नाखूनों से मारते हैं। और न दिन में न रात में, उसमें गदह बेल शाम की बेला हुई रहती है जिसमें उसको मारते हैं, और वह हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। उस राक्षस का अंत हो जाता है और प्रहलाद अपने प्रजा की रक्षा करते हैं, राजा बनते हैं। अगला है एकलव्य। यह एकलव्य की कहानी है। एकलव्य जो होते हैं वह तीर धनुष का जो होता है वह उसका अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। पांडव जो होते हैं वह सीखते रहते, जो उनके गुरु होते हैं वह एकलव्य को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वह भील जाति का होता है, छोटी जाति को कहते हैं, बस क्षत्रिय लोग ऐसा सीख सकते हैं। लेकिन एकलव्य अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने गुरु का एक मूर्ति बनाते हैं, वहीं वो अपना जो प्रयास करते रहते हैं, बार बार किस तरह तीर धनुष चलाना है इसका अभ्यास करते रहते हैं। और एक दिन उनके गुरु देखते हैं कि यह तो हमारे जो जितने भी छात्र हैं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, उनसे तेज है। तो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं जो मेरे गुरुकुल के बच्चे हैं वो तो पीछे रह जाएंगे। तो वो कहते हैं कि तुमने मुझसे यह विद्या सीखी है, तो तुम्हें यह कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। वो बोलता है एकलव्य आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, तो उससे अंगूठा मांग लेते हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, क्योंकि इस अंगूठे से ही पकड़ के वो तीर धनुष चला सकता है। तो सोचता है कि जब अंगूठा नहीं रहेगा तो इतना अच्छा ये तीर धनुष नहीं चला पाएगा, और वो ऐसा मानते हैं। और एकलव्य बिना सोचे समझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काट कर उनको चढ़ा देते हैं, दे देते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अगला है भरत की कहानी। आपको पता है भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, राजा भरत के नाम पर। ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, ये बचपन में ही जो शेर होते हैं, शेर के मुंह फाड़ के उसके दांत को गिना करते थे, बहुत ही बहादुर थे।
और आगे चलकर देश के राजा बनते हैं। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी रहती है कि वह शकुंतला जंगल में रहती हैं। दुष्यंत वहाँ आते हैं, उनसे विवाह करते हैं। वहाँ जाकर वह भूल जाते हैं शकुंतला को, क्योंकि उनको शकुंतला को श्राप मिल जाता है कि तुम जिसके वियोग में इस तरह चारों तरफ से सुध बुध खो बैठी हो, किसी का ध्यान नहीं है, उसको तुम भूल जाओगी। और शकुंतला वहाँ जाती हैं और फिर वो कहती है कि मैं उनको भूल तो जाऊंगी, लेकिन कुछ तो उपाय बताइए जिससे वो याद आए। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो अंगूठी है उसको देखकर राजा को आपको याद आ जाएगी। शकुंतला वहाँ जाती है, उनके हाथ से अंगूठी पानी में गिर गया रहता है, मिलता नहीं है, तो राजा उनको भूल जाते हैं। बहुत समय बाद उस अंगूठी को मछली खा ली रहती है, अंगूठी उसके पेट से निकलती है। जो मछुआरा रहता है वह अंगूठी राजा को जाके दिखाता है और राजा को याद आता है। वह फिर जंगल आते हैं, अपने पुत्र और पत्नी से मिलते हैं, राजा भरत, और वहाँ देखते हैं कि एक बालक है जो शेरों के साथ खेल रहा है, उसके मुंह में हाथ डाल दे रहा है और उसका मुंह फाड़कर उनके दांत को गिन रहा है। ये भरत की कहानी है। इस तरह ये सारी कहानी हमने जाना। पाठ में आए प्रश्न उत्तर को जाना। आप प्रश्न उत्तर को समझने का, लिखने का प्रयत्न करिएगा। आपको PDF के माध्यम से ही प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। आप उसको याद करिएगा, कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।